हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं AK रोहित द यूनिवर्स विजन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज का जो सेक्शन है इसमें हम लोग क्लास 12 यानी कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड के लिए है, जिसमें क्लास 12 जितने भी अगर बच्चों बोर्ड एग्जाम यानी कि 25 में देने जा रहे हैं उसके लिए ये जो लेक्चर है वो काल यानी कि हेल्पफुल है। चलिए देखिए, इस जो चैप्टर है ना इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किसी भी यानी कि टॉपिक एंड फिजिक्स चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें हम लोग यानी कि उसका सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सिलेबस पता नहीं है कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स यानी कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कौन सा यानी कि जो चैप्टर है वो बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप कैसे उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको यानी कि फिजिक्स जो है ना उसका सिलेबस समझना होगा कि किस टॉपिक से यानी कि कितना मार्क्स बोर्ड यानी कि आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आप नहीं सिलेबस जानिएगा तो कैसे आप पढ़िएगा। अंदाज से कोई पढ़ाई नहीं होता है। चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए NCERT के अकॉर्डिंग हम लाए हैं जो सिलेबस यानी कि 2025 के थ्रू। चलिए आइए, हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हैं, अपना टोटल जो है ना वह 9 यूनिट देखेंगे। टोटल हम लोग यानी कि 9 यूनिट को देखेंगे। टोटल जो 9 यूनिट है, आप इसमें टोटल कितना चैप्टर आते हैं, तो जो इसमें आते हैं ना टोटल जो है ना 14 चैप्टर आते हैं। टोटल कितना चैप्टर आते हैं, तो बोल रहा है कि जो NCERT बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो टोटल जो है 9 यूनिट आता है, जिसमें यानी कि 14 चैप्टर आते हैं। जो मार्क्स जो आते हैं ना वो कितना मार्क्स आते हैं, टोटल मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है, जिसमें से हम लोग यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को हम करके देखेंगे। चलिए, जिसमें हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखेंगे। देखिए, ये जो पार्ट है ना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे। चलिए पार्ट 1 में देखते हैं। देखिए पार्ट 1 जो है ना, आप लोग देखिए पार्ट 1 में हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में यानी कि कितना चैप्टर आते हैं एंड पार्ट 2 जो है उसमें कितना चैप्टर आते हैं। देखिए पार्ट 1 जो है इसमें बात की जाए तो टोटल यानी कि कितना, टोटल 8 चैप्टर आते हैं। 8 चैप्टर आते हैं टोटल, यानी कि 5 यूनिट आते हैं। कितना यूनिट, 5 यूनिट। इस जो पार्ट 1 है ना इसमें देखेंगे हम लोग यानी कि 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का देखेंगे। चलिए देखिए, टोटल यानी कि 8 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल यानी कि 5 यूनिट है। अब 35 मार्क्स यानी कि पूछेगा पार्ट 1 से और पार्ट 2 से जो 35 मार्क्स, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिलाकर 70 यानी कि मार्क्स हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट में जो चैप्टर क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी है। देखिए स्थिर वैद्युतिकी, देखिए स्थिर जो वैद्युतिकी है ना इसमें यानी कि ये जो यूनिट है ना, तो यूनिट में 2 चैप्टर्स आते हैं। इस जो यूनिट है इस यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है, देखिए जो पहला जो चैप्टर है ना इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। जो सेकंड जो चैप्टर जो आता है ना वह क्या है, देखिए स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता,
देखिए इन्हें हम लोग मार्क्स देखेंगे, कितना मार्क्स आता है। ये हम लोग यूनिट देख रहे हैं, आप जान रहे होंगे, यूनिट देख रहे हैं, ये जो मार्क्स देख रहे हैं, ये चैप्टर देख रहे हैं। देखिए टोटल पहला जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि स्थिर वैद्युत की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई भी चार्ज होता है वह स्थिर अवस्था में होता है, यानी कि स्टैटिक्स में होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी किसी भी बॉडी यानी कि चार्ज पार्टिकल से वह रिलेटेड नहीं होता है, उसको हम स्थिर वैद्युत में बोलते हैं। तो बात की जाए तो जो इसमें दो यूनिट आते हैं, फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो सेकंड है वह स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगर बात की जाए कि इस जो यानी कि फर्स्ट यूनिट जो है ना, इसमें दो गो चैप्टर है, तो प्रत्येक चैप्टर से जो है ना, इससे यानी कि 8 मार्क्स पूछता है बोर्ड, इससे जो है वह 7 मार्क्स का यानी कि पूछता है बोर्ड। चलिए नेक्स्ट नंबर यूनिट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा नंबर जो यूनिट है वह क्या है, देखिए दूसरा नंबर हम यूनिट देख रहे हैं, धारा यानी कि विद्युत है। क्या है, तो धारा यानी कि विद्युत। दूसरा नंबर जो यूनिट है ना, उस क्या यूनिट है, तो धारा यानी कि विद्युत है। इसमें हम लोग जो चैप्टर जो आएगा ना, क्या आएगा, इसमें जो चैप्टर आएगा वह विद्युत धारा आएगा, वह विद्युत यानी कि धारा जो चैप्टर है वो इसमें आता है। अगर बात की जाए कि ये जो विद्युत धारा जो चैप्टर है ना, वह इससे यानी कि बोर्ड में कितना यानी कि मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछता है, तो जो इससे भी जो है ना वह 7 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है। अगर आप पढ़ के चल जाइएगा ना तो 7 मार्क्स आपको बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर यूनिट की तरफ हम देखते हैं। तीसरा जो यूनिट है, तीसरा यूनिट क्या है, हाँ देखिए धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए तीसरा नंबर जो यूनिट बोल रहा है ना, वह धारा का क्या है, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक तत्व तथा चुंबक तत्व है। इस जो यूनिट है ना, तो इस यूनिट में यानी कि टोटल 2 चैप्टर आते हैं, टोटल 2 चैप्टर आते हैं, पहला दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखिए इसमें 2 चैप्टर, इसमें चौथा जो चैप्टर है ना उसके आते हैं, देखिए गतिमान आवेश और चुंबक तत्व, गतिमान आवेश और चुंबक तत्व, चुंबक तत्व। देखिए इसमें जो है ना वो गतिमान आवेश और यानी कि चुंबक तत्व आता है। जो पांचवा आता है वो क्या आता है, देखिए चुंबक तत्व एवं द्रव आता है। देखिए आ गया चुंबक तत्व एवं द्रव, ये दोनों जो है ना, ये दोनों से मिलाकर बात की जाए तो यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि बोर्ड में पूछता है। दोनों से 4 अगर ऐसा बात की जाए तो इससे यानी कि 4 मार्क्स और जो इससे जो है ना वह 4 मार्क्स, यानी कि दोनों के मिलाकर यानी कि बोर्ड 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर जो यूनिट हम लोग का होने जा रहा है वो क्या है, देखिए अवैधुत चुंबकीय प्रेरण, अवैधुत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा है। बोल रहा है कि जो
फोर्थ नंबर जो यूनिट हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं हम एसी बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। देखिए इसमें जो चैप्टर जो है ना, इसमें जो दो चैप्टर हैं, इसमें जो छठा जो चैप्टर आप लोग का है वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए जो 7 नंबर जो यहाँ से पूछता है कौन है चैप्टर, इसमें प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती, देखिए प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एसी बोलते हैं, यानी कि अल्टरनेट करंट बोलते हैं इसको हम। ये दोनों मिलाकर कितना पूछता है बोर्ड पता है, यानी कि 8 मार्क्स भी यानी कि दोनों से मिलाकर पूछता है बोर्ड, यानी कि इससे यानी कि 4 मार्क्स पूछता है और इससे यानी कि 4 मार्क्स यानी कि बोर्ड में पूछता है, दोनों के मिलाकर यानी कि 8 मार्क्स बोर्ड में पूछता है। चलिए इतना हो गया हुआ, इतना प्लीज लिखिए ताकि आगे हम लोग लिखते हैं। अगर इतना हो गया होगा तो मैं मिटाता हूँ, पॉज करके लिख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी जो चैनल है ना, द यूनिवर्स विजन क्लास, इसी में फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, बायो का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, सभी अलग अलग टीचर्स लोग आएंगे अपना सिलेबस का रिव्यू देते जाएंगे। इसलिए आपको चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करके ही यानी कि रखना होगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग यूनिट नंबर यानी कि कहाँ थे, 5 नंबर थे, इसमें देख रहे थे हम लोग, यूनिट देख रहे थे। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, तो इसमें हम लोग यानी कि चैप्टर देख रहे थे, इसमें हम लोग यूनिट देख रहे थे, इसमें हम लोग चैप्टर देख रहे थे, इसमें जो है ना हम लोग यानी कि मार्क्स देख रहे थे, यानी हम लोग मार्क्स को यानी कि देख रहे थे, इसमें हम लोग यानी कि चैप्टर को देख रहे थे, इसमें जो है ना हम लोग यूनिट को यानी कि देख रहे थे। चलिए 5 नंबर यूनिट से स्टार्ट करना था। 5 नंबर जो यूनिट है ना, इसमें कौन चैप्टर आता है, देखिए इसमें आता है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि वेव। देखिए इसमें जो है ना वह कौन कौन से चैप्टर आते हैं आप लोग का देखना यानी कि बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसमें आते हैं एक ही चैप्टर, जिसको नाम है विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए इसमें आता है सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय यानी कि तरंग। यहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, 4 मार्क्स का यहाँ से जो क्वेश्चन है ना आपको बोर्ड पूछ देता है। चलिए कुल हम लोग 8 चैप्टर को हम यहाँ से देख लिए हैं, 8 चैप्टर हम लोग देख लिए हैं। चलिए अब पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पार्ट नंबर 2 में देखता हूँ, पार्ट नंबर यानी कि 2, यहाँ से 35 नंबर भी क्वेश्चन आपको पूछता है यानी कि 35 मार्क्स का।
और दोनों जोड़ दीजिएगा तो यानी कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। चलिए, इसमें जो फर्स्ट जो यूनिट है ना, देखिए इन्हें हम देखेंगे यूनिट को, इन्हें देखेंगे हम लोग यानी कि चैप्टर को, इन्हें देखेंगे हम लोग यानी कि मार्क्स, कितना मार्क्स यानी कि पूछता है। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो यूनिट है वह क्या कह रहा है, नहीं 5 तक देख लिए थे या 6 यूनिट से हम लोग का देखना था। देखिए जो 6 जो यूनिट है ना, इसमें क्या है तो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी है, ये जो प्रकाशिकी जो है ना, हाँ इसमें यानी कि 2 चैप्टर्स आते हैं। इसमें कितना चैप्टर आते हैं, 2। देखिए इसमें आता है, एक आता है किरण प्रकाशिकी, किरण एक आता है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिकी यंत्र आते हैं। देखिए इसमें जो छठा जो यूनिट है इसमें प्रकाशिकी है, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स जो है ना, इसमें किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यानी कि यंत्र आते हैं। जो 9 नंबर है, कितना है यानी कि 9 नंबर यूनिट में। 10 नंबर जो यूनिट है ना, इसमें हम लोग बात करते हैं क्या, तो तरंग यानी कि प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। इसमें हम लोग पढ़ते हैं यानी कि तरंग प्रकाशिकी को। ये दोनों से अगर बात करें तो दोनों से मिलाकर जो क्वेश्चन जो है ना, वह बोर्ड में 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों से मिलाकर, ये दोनों से मिलाकर कितना बोर्ड में पूछता है, तो यानी कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। यानी कि इससे आपको यानी कि 7 मार्क्स तैयार हो जाएगा, और जो इससे अगर आपको यानी कि 7 मार्क्स क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों को आप जब ऐड करिएगा ना, तो 14 मार्क्स क्वेश्चन खाली यानी कि रे ऑप्टिक्स से पूछता है। रे ऑप्टिक्स क्वेश्चन आपको पूछता है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर यूनिट की तरफ देखते हैं। 7 नंबर जो यूनिट हम लोग का है वह क्या है, देखिए विकिरण तथा द्रव्य की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर्स ऑफ मैटर्स, इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर्स ऑफ मैटर, यानी कि विकिरण तथा द्रव्य की यानी कि द्वैत प्रकृति। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चैप्टर आते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चलिए इसे देखिए, इससे जो है कि कितना मार्क्स का, चलिए यहाँ तक तो आप लिख लिए होंगे, अगर ना लिखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ताकि सिलेबस आपको पता रह गया तब तो आप फिजिक्स यानी कि पढ़िएगा और यानी कि अच्छा स्कोर करिएगा। जब उसमें जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो क्या करिएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया, यानी कि देख रहे तो यानी कि विकिरण तथा यानी कि द्रव्य की यानी कि द्वैत प्रकृति। यहाँ से जो बोर्ड है ना, हम लोग के कितना यानी कि मार्क्स कवर करता है, तो यहाँ से आप लोग का
यहाँ से 6 नंबर जो है ना बोर्ड में यानी कि कवर करता है। यहाँ से 6 नंबर का मार्क्स बोर्ड में यानी कि आता है। चलिए 2 यूनिट और देख लेते हैं। 2 यूनिट और है, यूनिट नंबर 8। चलिए 2 यूनिट और है, देख लेते हैं। यूनिट नंबर 8 क्या है? परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक है। यूनिट का नाम क्या है? तो परमाणु तथा नाभिक है। इसको बोलते हैं एटम एंड यानी कि न्यूक्लियस है। तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं। ये 10 हो गया था, ये 11, ये 12 चैप्टर है। देखिए ये 13वां चैप्टर है। इस जो चैप्टर है ना, इसमें क्या आता है यानी कि नाभिक आपको पढ़ना है। दूसरा जो है ना, इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? यानी कि न्यूक्लियस हो गया। फिर परमाणु पढ़ना है, परमाणु। ये दोनों आप पढ़ लेते हैं तो ये दोनों से आपको यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। कितना पूछता है? तो यानी कि 8 मार्क्स का यानी कि क्वेश्चन पूछता है। अगर दोनों से बात की जाए तो दोनों से यानी कि इससे आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, इससे यानी कि 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहाँ तक तो लिख लिए होंगे। अगर यहाँ तक अगर आप नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिखिए, मैं आगे लिखता हूँ। यानी कि 8 नंबर यूनिट हम लोग देख लिए हैं। एक और यूनिट है जो यानी कि लास्ट हमारा यूनिट होगा। चलिए लास्ट नंबर देखिए यूनिट, लास्ट जो 8 नंबर यूनिट है, 9 नंबर यूनिट है। जो हम बोले थे कि 9 यूनिट का बात करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? तो सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। देखिए बाबू, इस जो चैप्टर है ना, वह 9 नंबर यूनिट में हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जो सेमी कंडक्टर है, इसमें हिंदी बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि युक्तियां। इसमें जो है वह 2 चैप्टर्स आते हैं, यानी कि इसमें जो है ना वह 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर जो है वह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनिक की। देखिए इसमें होता है अर्ध देखिए आराम से, अर्धचालक क्या बोल रहा है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी इसमें जो है ना 2 चैप्टर्स आते हैं। एक हो गया अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनिकी हो गया, और दूसरा में हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था। ये जो हमारा लास्ट यूनिट है, जो इसमें यानी कि सेमीकंडक्टर्स जो है ना, इसमें 2 यानी कि चैप्टर्स आते हैं। एक अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनिकी जिसमें हम लोग गेट के बारे में अध्ययन करते हैं, लॉजिक गेट एंड डेड गेट, अलग सारे यानी कि बहुत से गेट के बारे में बात करते हैं। इस जो यानी कि संचार जो व्यवस्था है यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं, किसी भी अगर हम लोग फ़ोन से बात कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो किस तरह से उसका कनेक्शन किया हुआ है, जो उसका स्पेस जो सिस्टम है ना, उसमें किस तरह से एक यानी कि टावर से दूसरे टावर में कम्युनिकेट होता है, जो हमारे वेव तरंग के द्वारा होता है। इसमें अगर मार्क्स की बात की जाए तो जो यहाँ से आपको
डायरेक्टली पूछता है, यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। यहाँ से यानी कि 4 मार्क्स पूछता है, और जो यहाँ से आपको यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि बोर्ड में पूछ देता है। दोनों से देखिएगा तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि पूछता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग का सफर रहा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी जो चैनल है ना, इसी पर सभी तरह का तैयारी आप लोग का मिलेगा। हिंदी इंग्लिश के लिए तो आपको 40% का फुल तैयारी मिलेगा, एक भी परसेंट आपको मार्क्स कटेगा नहीं। एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा यहाँ से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू नो डॉट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक्स।